जय श्री कृष्णा। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत है। दिनांक 28/10/2020। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर, कक्षा 7, पाठ नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। ये यतीश नाम का अग्रवाल लेखक है और उन्होंने किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त यानी खून की ज़रूरत होती है और किस प्रकार हमारे शरीर में रक्त के कणिकाएँ होती है, उसमें सारा डिटेल इसमें दिया गया है। कृपया ध्यान से सुनेंगे ये लोग पाठ को। तो इसमें 2 बच्चों की कहानी लिखी है। देखो क्या, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। क्या है? दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है। क्या है? एक कमज़ोर लड़की की कहानी लिखी कि यूँ तो वो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। क्या होती है? हर समय थकान महसूस होती है। क्या होती है? थकान महसूस होती रहती है। क्या होती रहती है? थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता है। जो कमज़ोर आदमी होता है उसका दिल या मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा। किसने देखा? अस्पताल में डॉक्टर। यानी पहले से भूख भी कम हो गई है, यानी कमज़ोर आदमी को भूख कम लगती है, बीमारी होती है तब। तो उनको कहाँ लेके गए? वो अस्पताल में लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको देखा, उनकी जांच की गई। कहा लगता है, उन्होंने अनाज से कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई। रक्त का मतलब होता है खून। क्या होता है? रक्त का मतलब होता है खून। खून की कमी हो गई है। जांच करा कर देखते हैं। ये कहकर उन्हें दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। इसकी खून जांच के लिए उनको पास के कमरे में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? पास के कमरा में। और वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जैसे ही वो उनके पास भेजा और अनिल को एक अपने जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी यानी नर्स होती, डॉक्टर होती है, डॉक्टर बहन दिखाई दी। किसको? अनिल को। अनिल कौन था? दिव्या का भाई था। डॉक्टर दीदी ने कहा, डॉक्टर दीदी ने अनिल ने बताया, डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ? उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ बताइए। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून जांच के लिए आपके पास भेजा है। किसके पास भेजा है? आपके पास भेजा है। इतने सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। किस में डाल दी? छोटी सी शीशी होती है ना कांच की, उसके अंदर डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। किस पे? स्लाइड पे। किस पे लगा दी? कांच की पतली छोटी सी पट्टी होती है तो उसको स्लाइड बोलते हैं। किसी भी चीज़ की जांच करते हैं, जैसे मलेरिया की जांच होती है उसमें लगी जाती है, या किसी की भी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में रिपोर्ट ले जाना। किससे? अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, यानी रिपोर्ट कल आएगी। क्यों? जांच होती है मशीनों से और उसमें समय लगता है, इसलिए उसने कहा रिपोर्ट कल ले जाना। अगले दिन अस्पताल में पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी से कमरे के दरवाजे पर दस्तखत दी। क्या दी? दस्तखत यानी खटखटाया। क्या किया? दस्तखत मतलब खटखटाना। खटखटाया या आया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। किसके? अंदर से। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। क्या किया? अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। क्या किया? अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। किसकी? स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी यानी छोटा यंत्र होता है जिससे हम छोटी चीज़ों को, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम छोटी चीज़ों को बड़े रूप में
देख सकते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। ये विज्ञान का शब्द है, किसका? साइंस के अंदर ये आपको बताया जाएगा। बायो अगर होगी आपके पास में, या 6, 7, 8 में जहाँ भी होगा, एक साइंस के अंदर ये पार्ट होगा, इसके अंदर इसकी पूरी जहाँ बताई जाएगी। सूक्ष्मदर्शी यंत्र दिखाया भी आपको जाएगा साइंस बायोलॉजी लैब में। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा उसकी जांच की जा रही थी, किसकी? स्लाइड की जांच, जो दो कांच की पट्टी थी ना, उसकी जांच कर रही थी। और दीदी के इशारे से वे पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने जैसे उनको इशारा किया और वो पास के कुर्सी पर जाकर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए। किससे हाथ धोए? साबुन से। और तौलिए से पोंछती हुई बोली। किससे? तौलिया, जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं तौलिया, जिसके पहुँचने वाले होता है उसको तौलिया बोलते हैं। अंगोछा बोल दो, चाहे गमछा बोल दो, चाहे तौलिया। अनिल ने दिव्या को एनीमिया है, क्या कहा? अनिल दिव्या को क्या है? दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक क्या है? बीमारी है, जो खून की कमी होने के कारण होती है। किसके कारण होती है? खून की कमी होने के कारण एनीमिया जैसी बीमारी होती है। चिंता की बात नहीं है। क्या कहती है डॉक्टर? कि चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर हमेशा यही कहेंगे कि चिंता की बात नहीं है। कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। काफ़ी कुछ समय दवाई लेगी, मेडिसिन लेगी, दवाई लेगी तो वो तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी या तैयार हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। क्या हुई? जिज्ञासा, जानने की इच्छा हुई। क्या हुई? जानने की इच्छा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? क्या बोली? बोला कि दीदी एक सवाल पूछूं, क्योंकि जब बच्चे या हम कोई भी अगर जानकार नहीं होते उसमें पूछने में कोई नहीं है, और बच्चे पूछे और भी अच्छा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर ने कहा बड़ी खुशी से। क्यों नहीं? डॉक्टर दीदी ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर दीदी ने कहा। क्यों नहीं, पूछो ना। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? एनीमिया से क्या बोलते हैं कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो उसने पूछा, किसने पूछा? अनिल ने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर ने क्या कहा? इसको जानने के लिए तुम्हें खून के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में? खून के बारे में। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। कैसा दिखता है? लाल द्रव्य। द्रव्य एक जल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जल, तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल। और लाल तरल पदार्थ की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रक्त यानी खून तुम्हें लाल एक पदार्थ की तरह दिखाई देता है, किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं होती है। क्या होती है? भानुमति पिटारे, जो सब्जी के पिटारे होता है ना, उससे कम नहीं होती है। और मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। कितने? बड़ी तौर पे दो भाग होते हैं। एक भाग वे जो तरल है। क्या है? तरल। और जिसमें हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? दो भाग तरल है, उससे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वे जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे बड़े कई तरह के कण हैं। छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लाल तो कुछ सफ़ेद, कुछ लाल तो कुछ सफ़ेद। कैसे होते हैं? कुछ लाल तो कुछ सफ़ेद। और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें हम विमाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। विमाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट कण, जिसमें कहते हैं प्लेटलेट कम हो गई है, यानी उसके खून बिल्कुल ही कम हो गया है, इसको कहते हैं हम प्लेटलेट। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। किस में तैरते रहते हैं? प्लाज्मा में, यानी जो तरल पदार्थ है उसके अंदर वो तैरते रहते हैं। किसके अंदर? जो तरल पदार्थ होता है उसके अंदर, तरल खून होता है उसके अंदर वो तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। क्या लगाई? स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया। क्या किया? फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं
ये लाल रक्त कण है। जो तुम्हें क्या है, सूक्ष्म दृष्टि यंत्र लगाया और अनिल को दिखाने लगी, देखो अनिल, ये तुम्हें दिखाई दे रहे कण क्या है, लाल कण है। कैसे हैं, खून जो सूक्ष्म दृष्टि द्वारा कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, लाल रक्त कण है, नहीं लाल खून के कण है। क्या है, लाल रक्त खून के कण है। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट चैप्टर में फिर पढ़ाऊँगा।